दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे एमआई के इस टीवी में इस तरह से ये बूट लोडिंग स्ट्रिप के अंदर फंसा हुआ है। एमआई के आगे नहीं बढ़ता है, इस तरह का मेनू आ जाता है जिसमें फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी हम इसी में आके फंस जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहे। इस फॉल्ट को दूर करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा आज मैं आपको। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। पार्सल पहले ओपन करेंगे और चेक करेंगे। इसमें एमआई का बोर्ड है और ये लोगो पे अटका हुआ है। फॉल्ट चेक कर लेते हैं क्या है। ये ऑन हो गया, एमआई लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे क्या है वो देख लेते हैं। इन्होंने फैक्ट्री रीसेट किया तो उसके बाद ये हाल है, बिकॉज आईसी में जगह नहीं थी सेव करने की। इसमें बैड ब्लॉक्स होंगे, हमें ऐसा लगता है। आईसी निकालने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले हमें हीट सिंक को बाहर निकालना पड़ेगा। eMMC आईसी के बाजू में है। अगर जो हम इसको हीट मारेंगे तो प्रोसेसर के खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आप देख सकते हैं आसानी से हमने हीट सिंक को निकाल लिया है। अब हम आराम से eMMC आईसी को निकाल सकते हैं। eMMC आईसी को पहले चेक करने से पहले हमें अभी रिबॉलिंग करनी है। आईसी को प्रॉपरली हमने क्लीन कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बॉल्स नहीं है अभी। हम अब इस पे रिबॉलिंग करेंगे और चेक करेंगे इसमें दिक्कत क्या है। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम आईसी चेंज करेंगे। यहाँ पर ये आईसी है एसके हाइनिक्स कंपनी की। हम हमारी ट्रेनिंग में ये जो स्टेंसिल है इसका यूज़ कैसे करना है ये अच्छी तरीके से सिखाते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग है 20 फरवरी 2026 को, जो कि कोलकाता में होने वाली है। आपको सीट रजिस्टर करना हो तो दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं आप। सीट बहुत लिमिटेड है, इसमें अभी हम यूज़ करेंगे BGA 153 वाला स्लॉट। आईसी को बिठाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब कुछ हम हमारी ट्रेनिंग में बताते हैं। इसकी जो पॉइंट कहाँ रहेगी, किस साइड रहेगी, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा कि आपकी आईसी को ज़्यादा एडजस्ट ना करना पड़े आपको। सो बॉल्स मिलने भी एक कला की बात है। प्रॉपरली इसमें सारे बॉल्स दिखने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। मिलने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है बीजीए पेस्ट को प्रॉपरली बॉल्स के एरिया में एक्सेस पेस्ट को साफ कर देना है। उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं रिबॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई eMMC कर लेते हैं। उससे पहले हम कुछ सेटिंग यहाँ पर कर लेंगे ताकि कम समय में काम हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज एंटीफेस कंप्रेशन मेथड को हमने स्विच ऑफ किया हुआ है और कैलकुलेट CRC फॉर रीड एंड वेरीफाई इसको भी हमने बंद किया हुआ है ताकि हमारे डेटा करप्ट ना हो रीड करते समय। यहाँ रीड और राइट करते समय ऑटो ब्लैंक चेक होता है, तो ये भी हमें चेक करना होता है कि ये जो ब्लैंक चेकिंग ना हो, इसके लिए हमें इसे भी क्लोज करना है। तो ये सेटिंग करने के बाद हम क्लोज कर देंगे। आइडेंटिफाई eMMC कर लेते हैं। प्रोविज़न काउंटर नंबर दिया नहीं है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इस आईसी को अगर जो प्रॉब्लम हो तो भी हम चेंज कर सकते हैं। हेल्थ रिपोर्ट ले लेते हैं इसकी। आप देख सकते हैं 90
90% डिवाइस लाइफ टाइम इसकी यूज़ बता रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आईसी हमारी ख़राब है। अब पूरी तरह चेक करने के लिए हम नैंड टेस्ट करेंगे। ध्यान रखिए कि इसके डेटा आपके पास होने चाहिए, इसलिए नैंड टेस्ट करने से पहले हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने डेटा रीड कर लिया हो, उसके बाद ही इस बटन का यूज़ करना है। हम कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ओके डेटा है। सो यहाँ स्टक इन रिकवरी का भी एक डेटा रखा हुआ है और एक ओके डेटा है। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे और नैंड टेस्ट कर लेंगे। यस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें राइटिंग रैंडम बाइट्स जो है ये फेल्ड बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यूज़र एरिया राइट करते समय कुछ डेटा है जो मिसिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपने देखा था बूट स्ट्रिप पे फंसा हुआ था। इसमें हम eMMC फैक्ट्री इरेज करके देखेंगे क्या ये प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं दोबारा से नैंड टेस्ट करके, अगर जो इसमें कोई भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी इसमें, तो अभी हम इसमें आईसी चेंज करके नवी आईसी में डेटा डालकर इस बोर्ड को रिकवर करेंगे। इसमें अभी हम टोशिबा की आईसी यूज़ करेंगे। रीबॉलिंग हमने कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टोशिबा की आईसी है। अभी एसके हाइनेक्स की आईसी जैसे कि आप देख सकते हैं ये नंबर था, उसमें 90% डिवाइस लाइफ टाइम इसकी एमएलसी ख़राब थी। तो अभी हमने आईसी चेंज कर दी है, तोशिबा की आईसी यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिफाई कर लेते हैं आईसी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविज़न काउंटर नंबर वाली आईसी है। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि प्रोविज़न काउंटर नंबर वाली आईसी क्या हम किसी और टीवी पे डाल सकते हैं। तो आंसर है वो यस, डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते आप? आपको सबसे पहले eMMC फैक्ट्री इरेज करना है और हेल्थ रिपोर्ट ले लेनी है। ये दो बहुत ही ज़रूरी तरीके हैं। अभी इसमें हम डेटा राइट करके देखेंगे। सबसे पहले नैंड टेस्ट करने से हमें इसमें डेटा स्टोर होंगे या नहीं पता चल जाएगा। तो यस कर लेते हैं। इसमें कंटेंट वेरीफाइड सभी पार्टीशंस के ओके बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी हमें इसमें डेटा राइट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इरेज कर लेते हैं सारे डेटा जो अभी नैंड टेस्ट के दौरान राइट किए गए थे। अभी हमने eMMC आईसी को लगा लिया है। चेक कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं MI लिखा हुआ आ गया है। इसके आगे बढ़ना चाहिए बिकॉज हमने जिस काम के लिए ये बोर्ड लिया था वो था पूरा टीवी दिखाना है, ना कि सिर्फ MI पे अटके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है एंड्रॉयड वर्जन। आगे बढ़ता है या नहीं देख लेते हैं। बढ़िया से हो चुका है काम। अभी हम इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं इसमें YouTube काम कर रहा है या नहीं। कनेक्टेड सक्सेसफुली बता रहा है। हमारा इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है। चेक कर लेते हैं इसमें अभी YouTube। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होम मेनू है उसमें YouTube तो दिख रहा है, लेकिन प्ले करके देख लेते हैं। Okay, it's working. कुछ हिस्सा प्ले करके देख लेते हैं। Okay, let's do it. How do you do it? Open the can and get a whiff of that fresh coffee aroma. Take a spoonful of the gran. Hello,